हम अभी ये टेबल जो देख रहे थे इसमें 35,400 आपके जो बराबर थे इंजीनियर हैं या जेबीटी हैं दूसरे डिपार्टमेंट है वो चले गए हैं। तो आप कितने साल पीछे, मैं देख रहा था 35 साल लगभग आप पीछे, 35 साल से लगातार भेदभाव हो रहा है आपके साथ। तो इसमें मैं एक सीधे तौर पर बताना चाहूँगा जो समझ में भी आने की है। जो पे स्केल बढ़ने शुरू हुए थे वेतनमान 1957 में, मैं जानकारी के लिए बताऊंगा कि लिपिक वर्ग सी कैडर में आता है जी, और सी कैडर में लगभग 35-36 कैटेगरिया के कर्मचारी इसमें आते हैं। और 57 की मैं बात करूं तो सी कैडर में लिपिक वर्ग सबसे ऊपर था। अभी साथी ने बताया कि जेबीटी छोड़ के व्हीकल रखा के थे, तो उस 57 में 12 रुपये फालतू थी हमारी जेबीटी से। उसके बाद 79 में आ, 69 में आया, फिर 79 में आया, 86 में आके तो हमें कभी पीछे धकेल दिया। हमारे पीछे सिर्फ डी ग्रुप और हम, उसके बाद सी कैडर शुरू हुआ है। हमारी जो आज मांग है वो 35,400 हमारी मांग नहीं है। अगर हम उसने मांग करा तो अगर इसने पुराने से हफ्ता देखा तो सरकार ने बहुत कुछ देना पड़ा है। यानी 35 साल का हिसाब मांगे है तो बहुत कुछ सरकार ने देना पड़ा है। लेकिन हमारी एक सीधी सी मांग है कि आज जो 2016 में जिनको हमारे साथ या हमारे से पीछे थे उनको 35,400 दे दिया। हम तो सीधा सरकार से कह रहे कि वो 35,400 हमने दे दो, इतनी की मांग है इसमें। रही दूसरी बात काम की, हिसाब किताब में हम छोड़ देते हैं। बाकी काम की बात बताऊं, हर बार रहती है डायरी डिस्पैच का काम है। अब आप देख लीजिए, मैं एजुकेशन विभाग में हूँ, HRMS, MIS, ई सैलरी, इतने पोर्टल, बहुत गणे ही पोर्टल हैं। अच्छा एक और बात है, रिटर्न इनकम टैक्स रिटर्न भी बाबू ही भरता है। आप देखिए HRMS, MIS कौन करता है उसको, उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए आपको MBA, और MBA क्या 19,900 में मिलेगा इनको। इनकम रिटर्न कौन भरता है, एक लिपिक भरता है। क्या CA इनको 19,900 में मिल जाएगा? जब हम इतना काम कर रहे, हमारी तो सीधी सी डिमांड है मुख्यमंत्री जी से कि हमारे काम को देखते हुए 35,400 दे दे। अगर हम डायरी डिस्पैच का ही काम करते हैं तो आज आप देख लीजिए 13वां दिन है। अगर ऑन रिकॉर्ड देखा जाए तो मैं मेरे अपने जो अंदर की जानकारी है सभी डिपार्टमेंट से लिए, लगभग 26-27 हज़ार करोड़ का घाटा हो चुका है रेवेन्यू का सरकार को। तो वो कैसे हो गया? तो कहीं ना कहीं हम काम तो करते हैं ना। तो काम एक हमारा नारा भी है कि देश के लिए काम करेंगे और काम के उचित दाम लेंगे। वो उचित दाम मांग रहे हैं हम। जी, ये बताओ, जैसे 13 दिन हो चुके हैं हड़ताल को, क्या चाहती है सरकार? आपकी हड़ताल को तोड़ना चाहती है? उसके मन में क्या मनसा है कि आखिर क्यों नहीं बात कर रही हो? देखिए पत्रकार महोदय, आप पूरे हरियाणा में चप्पे चप्पे से वाकिफ हो, आप तो चौथा स्तंभ हो इस समाज का। सरकार तो देख ही रही है। कल आप देख लीजिए रोहतक में आए CM, रोहतक में CM आते हैं और लिपिक वर्ग की भीड़ देखते हुए रोहतक प्रशासन ने झूठ का सहारा लेना पड़ा और एक झूठा विश्वास दिलाया कि 7 आदमी आके हम CM से बात करा देंगे, लेकिन ऐसा होना नहीं था। तो इससे क्या लग रहा है कि सरकार CAWS के इस आंदोलन को, 35,400 के आंदोलन को तोड़ना चाहती है। ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा, हम दावे के साथ कहते हैं। एक और बताता हूँ मैं आपको, सबको पता है बाढ़ की आपदा आई है, लेकिन आपको भी जानकारी होगी कि हमने जो बाढ़ ग्रस्त के 10 जिले हैं उनको हमने फ्री किया है। आप लोग देखिए जाके सोशल मीडिया के माध्यम से देखिए, जहाँ जरूरत है, जहाँ इंसान की जरूरत है, कसी की जरूरत है, तासड़े की जरूरत है, मट्टे की जरूरत है, आप जाके देखिए सिरसा में बाबू काम कर रहे हैं। आप लोग जाके देखिए पंचकुला में बाबू काम कर रहे हैं, कुरुक्षेत्र में काम कर रहे हैं, अम्बाड़ा में कर रहे हैं, हम नाका लगा रहे हैं। लेकिन हाजिरी की जगह हम आज भी हड़ताल पे ही है। अगर प्रदेश के ऊपर कोई आपदा है तो हम उसमें सरकार के साथ हैं, जनता के साथ में। अच्छा ये बताओ, जैसे अभी कितने जो रजिस्ट्रियाँ हैं पूरे हरियाणा में नहीं हो पा रही होंगी आइडिया? पूरे हरियाणा में सभी रजिस्ट्रियाँ बंद हैं। जब हमने आंदोलन शुरू किया पहले दूसरे दिन 1-2 रजिस्ट्रियाँ हुई हैं, लेकिन वो साथी भी जो भटके हुए थे वो हमारे साथ आगे। पूर्ण रूप से हरियाणा में सभी रजिस्ट्रियाँ बंद हैं। सभी DC ऑफिस के बाबू, DC ऑफिस का काम बंद है, SDM ऑफिस का काम बंद है, शिक्षा विभाग का काम है। हमारे पास 32 से 36 महकमे हमारे पास यहाँ बैठे हैं, सभी तहसील, सभी का काम बंद है। मैं आपको इसी कड़ी में एक चीज़ और बताना चाहूँगा
सरकार कह रही है कि हमारी टेक्निकल पोस्ट नहीं है क्लैरिकल की, जबकि मैं आपको यहाँ बताऊंगा हमारे पास ऐसे ऐसे बाबू हैं जिनके ऊपर जो टाइप टेस्ट की हमारी कंडीशन है कि आपको टाइप टेस्ट में क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी वेतन वृद्धि लगेगी। अगर कोई बाबू 10 साल तक टाइप टेस्ट क्लियर नहीं करता, 10 साल तक उसको कोई वेतन वृद्धि नहीं मिलती है। यहाँ तक कि सिर्फ उसको मिलती है वेतन वृद्धि की जो बच्चा एमएससी कंप्यूटर साइंस से पास है, उसको ही इससे छूट है। तो जो कंप्यूटर साइंस किए बच्चे की क्वालिफिकेशन हमारे ऊपर लागू है टाइप टेस्ट की, फिर हम टेक्निकल क्यों नहीं हुए? सारा काम तो हम टेक्निकल कर रहे हैं। सारा ऑनलाइन पोर्टल का जो आजकल काम चल रहा है, सरकार ने इतने पोर्टल, ये पोर्टल वाली सरकार है, फिर हम टेक्निकल हैं। अब ये सरकार तो ये है कि सरकार की मंशा है कि इनको देना नहीं पड़े, लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहूँगा आगामी चुनाव का समय है, हम नहीं चाहते सरकार को नुकसान हो। मनोहर लाल जी हमारी बात सुने, हमारी समस्या का समाधान करें ताकि हम भी अच्छा जीवन यापन कर सकें। अच्छा ये बताओ, जैसे 19,900 आपका पे स्केल है, जो नया कलर की भर्ती होता है कितनी तनख्वाह बढ़ जाती होगी? उसकी सारी 28 से 29 हज़ार रुपये उसकी पे बनेगी। अच्छा, सिर्फ 28-29 हज़ार? जी देखो भाई, 28-29 हज़ार एक कलर की सैलरी स्टार्टिंग में बनती है, और आज हम देख सकते हैं कि फ़ीस है स्कूलों की इतनी महंगी है, और आज हर आदमी का सपना होता है अपना मकान बनाना। तो 28-29 हज़ार में एक आदमी क्या खर्चा निकाल सकता है? जबकि जो दूसरे डिपार्टमेंट के जो जेई हैं, जेबीटी हैं, सबकी सैलरी 60,000, 70,000, 80,000 तक पहुंची हुई है, और उनका काम शायद इनसे कम हो। जहाँ तक मेरा देखना है कि दफ्तरों में बाबू हैं, कागज़ों में उलझे रहे हैं, पोर्टलों में फंसे रहते हैं, सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक ड्यूटी करते हैं, और जो इनका जॉब वर्क है वो लगता है कि दूसरे डिपार्टमेंट से ज़्यादा मुश्किल है। बावजूद भी इसके ये पहली ऐसी सरकार देखने को मिल रही है कि जो बात ही नहीं करना चाह रही, हड़ताल पर बैठे हैं, बैठे रहने दो, जनता राम भरोसे है, कर्मचारी हैं, उनसे बात नहीं करनी। आखिर सरकार को उसके अंदर का राज है, वो पता नहीं क्यों नहीं, वो समझ में नहीं आ रहा है सरकार चाहती क्या है। सरकार ने हमें, मैं कहना नहीं चाहता लेकिन आपके माध्यम से मुझे कहना पड़ेगा, सरकार ने हमें जात पात की ऐसी कैटेगरी में बांट दिया, जहाँ हिंदू मुस्लिम की संख्या ज़्यादा वहाँ हिंदू मुस्लिम कर दिया। यहाँ जाट और नॉन जाट की राजनीति सरकार कर रही है। सरकार को पता है कर्मचारी ये बैठे हैं, लेकिन जब वोट देने का समय आएगा तो कर्मचारी वो जात पात को देख के वोट डालेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्या कर्मचारियों में भी इस तरह के जाति धर्म घुसा हुआ है? सर इन्होंने फर्स्ट टाइम में ऐसा किया है, लेकिन अब सब लोग, पूरी जनता समझ चुकी है इनको। ऐसा अब की बार नहीं होगा। हम कर्मचारी की, हमारी एक ही जात है, हम कर्मचारी हैं। जात पात का भेदभाव हम नहीं रखते, हमें सभी धर्मों से, सभी जातियों से हमें प्रेम है। मैं फिर कह रहा हूँ आपके माध्यम से सरकार को सद्बुद्धि आए, सरकार को परमात्मा सद्बुद्धि दे, और ये जो हमारी समस्या का समाधान हो। हम यहाँ से के ऑफिसों में काम करना चाहते हैं, आम पब्लिक को परेशान नहीं करें, क्योंकि हम किसान के बच्चे हैं। जो लोग दफ्तरों में अपने कार्य के लिए चक्कर काट रहे हैं, वो हमारे एक चाचे था, वो हमारे ही परिवार से हैं, और सरकार से निवेदन उनको दुखी ना करे। हम काम करके खुश हैं, हमारी समस्या का समाधान टेबल टॉक के जरिए किया जाए। जी, और ये थी पूरी बातचीत। आखिर हड़ताल क्यों है, हड़ताल का बेस क्यों है, कब से जो कलरक हैं, लिपिक हैं, सरकारी बाबू हैं, वेतन के मामले में दूसरे कर्मचारियों से पिछड़ते चले गए। 13वां दिन हड़ताल का है। पूरे हरियाणा में जो हज़ारों की संख्या में जो बाबू हैं वो हड़ताल पर चल रहे हैं। सरकार है अब तक नहीं सुन रही है, उम्मीद है जल्द सरकार इनकी बात सुनेगी। 35,400 का जो पे स्केल है, जो डिमांड है, वो मांग इनकी पूरी होगी। लगातार आप हमारे साथ बने रहिए पड़ताल टीवी पर। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मैं आपका दोस्त करमपाल। इस स्ट्राइक को हम लगातार जब तक ये चलेगी दिखाते रहेंगे। बाबुओं के जो मांग है, डिमांड है, आपके सामने रखते रहेंगे। धन्यवाद।